Students, welcome to everyone. Today we will discuss class 12th book Vistas, chapter number 6. The title name was On the Face of It and writer Suzanne Hill. हमारा जो चैप्टर 6 है विस्तास बुक का क्लास 12th का ऑन द फेस ऑफ इट बाय सुजैन हिल। जैसा कि इसका टाइटल है ऑन द फेस ऑफ इट मीन्स जो चीज़ें हमें सरफेस से दिखाई देती है, जो चीज़ें हमें आउटर लुक से जो चीज़ें दिखाई देती हैं, हम उनकी आउटर अपीयरेंस को देखकर उनके बारे में क्या कंक्लूड करते हैं, उनके बारे में क्या आइडियाज़ लगाते हैं कि वो इनवॉर्डली भी ऐसी है या इनवॉर्डली वो डिफरेंट है। तो इस चैप्टर के थ्रू जो इसकी राइटर है सुजैन हिल, वो हमें कुछ मैसेज कन्वे कर रही है। तो फर्स्टली वो हमें यही मैसेज कन्वे करती है कि कभी भी हमें किसी भी चीज़ की आउटर अपीयरेंस से उसके बारे में कंक्लूज़न नहीं निकालना चाहिए। हो सकता है कि जैसे वो आउटर हो, इनवॉर्डली वो ऐसी ना हो, वो डिफरेंट हो। इसीलिए हमें किसी भी चीज़ को इंटरनली, फिज़िकली, आउटर लुक से उसको आउटलुक, उसका अप्रोच जो उसका पॉजिटिव है वो हमें रखना चाहिए। किसी भी चीज़ के बारे में जब तक हम फुली उसकी नॉलेज ना हो तब तक हमें उसके बारे में कोई भी आइडिया सपोज नहीं करने चाहिए। सेकेंडली जो सुजैन हिल है वो हमारे चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट के थ्रू हमें ये मैसेज भी कन्वे करती है, अगर कोई पर्सन डिसेबल्ड है या किसी भी टाइप की उसमें डिसेबिलिटी है फिज़िकली, तो हमें उसे डिसअपॉइंटमेंट नहीं करना चाहिए, हमें उसे नेगेटिव अप्रोच नहीं देनी चाहिए, हमें उसके अंदर एक पॉजिटिव आउटलुक भरना चाहिए, हमें उसे एक पॉजिटिव एटीट्यूड देना चाहिए टुवर्ड्स लाइफ। थर्डली जो सुजैन हिल है वो ये मैसेज भी कन्वे करती है हमें दिस चैप्टर के थ्रू कि हमें कभी भी जो डिसेबल्ड पर्सन है उन्हें हमेशा लव की ज़रूरत है, उन्हें कंपेशन की ज़रूरत है। तो हमें उनके साथ बहुत ही एक अच्छा बिहेव करना चाहिए, बिकॉज वो किसी तरीके से अगर वो फिज़िकली डिसेबल्ड भी है तो भी अगर हमारा जो सोसाइटी है उसके थ्रू अगर उन्हें एक अच्छा बिहेवियर मिले, एक अच्छा एटीट्यूड मिले, पॉजिटिव एटीट्यूड मिले, तो वो अपनी डिसेबिलिटी से ओवरकम कर पाते हैं। तो अब हम इस चैप्टर की स्टोरी को डिस्क्राइब करते हैं। ये इस चैप्टर की स्टोरी बहुत ही शॉर्ट है, उस शॉर्ट स्टोरी को मैं आपको बताती हूँ। मेनली इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर के। 3 कैरेक्टर्स। जो फर्स्टली इसका जो कैरेक्टर है वो है मिस्टर लैम। तो मिस्टर लैम कौन है? एन ओल्ड मैन विद अ टिन लैग। एक ओल्ड मैन है जिनकी टिन लैग है, मीन्स जिनकी आर्टिफिशियल लैग है। जो उनकी रियल लैग है वो एक वॉर के अंदर ब्लॉन हो गई थी, एक वॉर के अंदर उनकी जो रियल लैग थी वो कट गई थी। सेकेंडली हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो है डैरी। तो डैरी कौन है? डैरी अ बॉय ऑफ 14, एक 14 ईयर्स का लड़का है विद अ बर्न्ट फेस, जिसका चेहरा जला हुआ है, जिसके चेहरे का वन साइड बर्न्ट है। और वो बर्न्ट कैसे हुआ? बाय एसिड। थर्डली जो हमारा इसमें कैरेक्टर है वो है डैरीज़ मदर। जो डैरीज़ की मदर है वो थोड़ी पैसिमिस्ट टाइप की वुमेन है, क्योंकि उन्होंने जो डैरी के अंदर जो डिसेबिलिटी है, मीन्स जो उनका बर्न्ट फेस है, क्योंकि डैरी एक स्मॉल बॉय है, तो स्मॉल बॉय होने की वजह से वो अपनी डिसेबिलिटी से ओवरकम नहीं करते हैं, और उनकी मदर ने भी उनको इसी रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। उनकी मदर कभी भी उन्हें उनकी डिसेबिलिटी से कि वो ओवरकम कर पाए, वो अपनी लाइफ के साथ एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखे, इस वजह से, इस टाइप से उनकी मदर उनकी हेल्प नहीं कर पाती है। उनकी मदर भी डैरी का जो भी एटीट्यूड है लाइफ को लेकर के, उसी एटीट्यूड को उन्होंने पूरा एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, तो अब हम इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताते हैं आपको इस चैप्टर का। इस चैप्टर में क्या है? द 3 कैरेक्टर्स इन द प्ले आर मिस्टर लैम, डैरी एंड डैरीज़ मदर। इस प्ले के अंदर, या हम इसको प्ले भी कह सकते हैं, हम इसको स्टोरी भी कह सकते हैं। तो इसमें 3 मेन कैरेक्टर्स है, जो मिस्टर लैम्ब है, डैरी है और डैरीज़ की मदर है। तो मिस्टर लैम्ब कौन है? मिस्टर लैम्ब इज़ एन ओल्ड मैन। मिस्टर लैम्ब एक ओल्ड मैन है। देखो इसकी एक शॉर्ट सी स्टोरी है, मैं आपको बताती हूँ कि स्टार्टिंग हमारा ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है डैरी से स्टार्ट होता है। जो डैरी होता है वो एंटर करता है मिस्टर लैम्ब के गार्डन में। तो जब डैरी मिस्टर लैम्ब के गार्डन में एंटर करता है तो वो गार्डन का जो उसकी एंट्रेंस होती है वो गेट से नहीं करता, वो वॉल को क्लाइंब करके एंटर करता है। जो मिस्टर लैम्ब होते हैं वो उन्हें आते हुए देख लेते हैं। तो मिस्टर लैम्ब उनसे एंटर होने के बाद पूछते हैं कि माइंड द एप्पल्स। वो उनको कहते हैं कि एप्पल्स का ध्यान रखो। मीन्स जो ट्री थे उससे एप्पल्स गिर रहे थे, तो वो चल रहे थे, तो उनको इस बात का ध्यान नहीं था कि यहाँ पे सामने एप्पल्स है। तो मिस्टर लैम्ब उनको अवेयर करते हैं कि एप्पल से बचते हुए चलो, हो सकता है कि तुम फिसल जाओ, हो सकता है तुम्हें लग जाए।
ठीक है, इसलिए तुम एप्पल से अपना ध्यान रखते हुए सामने आगे की ओर आओ। तो डैरी बहुत ही ज़्यादा स्टार्टल्ड हो जाता है, डैरी बहुत ही ज़्यादा अमेज्ड हो जाता है। वो कहता है कि आप कौन हो, आपने मुझे देख लिया? तो मिस्टर लैम्ब कहता है हाँ, मैंने तुम्हें आते हुए देखा था, लेकिन तुम जब माई गेट ऑलवेज ओपन, जो मेरे गार्डन का गेट है वो हमेशा ओपन रहता है, तो तुम गेट से क्यों नहीं आए, तुमने वॉल क्यों क्लाइंब की? तो डैरी कहता है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे कोई है, और मैं तो सिर्फ यहाँ पे इस गार्डन को देखना चाहता था इसलिए आया हूँ, और मुझे ये भी नहीं पता था कि यहाँ पे कोई रहता है। मैं सोचता था यहाँ पे नोबडी एल्स देयर, यहाँ पर कोई भी नहीं है। लेकिन जो मिस्टर लैम्ब होते हैं, मिस्टर लैम्ब भी एक डिसेबल्ड पर्सन है। मिस्टर लैम्ब डैरी से बात करते हैं, उनका वेलकम करते हैं, और डैरी का जो लाइफ को लेकर के जो नेगेटिव एटीट्यूड है उसको पॉजिटिविटी में चेंज करते हैं। उन दोनों की कन्वर्सेशन है हमारे इस प्ले के अंदर, और वो दोनों की जो कन्वर्सेशन है वो बहुत ही अच्छी कन्वर्सेशन है, जिसमें जो डैरी है वो अपने बारे में बताते हैं, अपने डिसेबिलिटी के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि नोबडी लाइक मी, कोई भी मुझे पसंद नहीं करता क्योंकि मेरा बर्न्ड फेस है, मेरा चेहरा जला हुआ है। ओनली माई मदर लव मी, केवल मेरी मदर ही मुझे लव करती है, मेरी मदर ही मुझे किस करती है। तो इस पर जो लैम्ब होते हैं वो लैम्ब कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारे लिए तुम्हारा चेहरा ही संसार है, लेकिन संसार तो पूरा है ना, तुम्हारे लिए तो तुम्हारा जो वन फेस है, फेस का साइड है, उसी में तुम्हारी दुनिया सिमट रही है, लेकिन संसार तो पूरा होल है। तो पूरा संसार, पूरे तुम संसार की दृष्टिकोण से देखो। तो इस तरीके से जो मिस्टर लैम्ब है वो उनको बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी से भरते हैं। डैरी को किसी से बात करना पसंद नहीं है, डैरी को किसी के साथ बैठना पसंद नहीं है, वो बहुत ही विड्रॉन टाइप का चाइल्ड है, लेकिन फिर भी मिस्टर लैम्ब उन्हें ऑप्टिमिस्टिक करते हैं। मिस्टर लैम्ब उन्हें अपने गार्डन्स की चीज़ों से ऑप्टिमिस्टिक करते हैं, उन्हें बताते हैं देखो यहाँ इतने सारे फ्लावर्स हैं, क्रीपर्स हैं, श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, यहाँ पे वीड्स हैं, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ग्रो कर रखी हैं, बीज हैं, मुझे बीज का हमिंग जो है वो पसंद है। तो उनको सामाजिक चीज़ों के बारे में बताते हैं कि सारी चीज़ें हमें, जो भी हमारे आसपास की चीज़ें, हमें उनमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। अगर हम उन चीज़ों में इंटरेस्ट लेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से उन दोनों की जो बातें होती हैं, तो डैरी भी अपने बारे में बताता है कि वो डैरी से बोलता है कि क्या तुम यहाँ पे आने से डरते हो? तो डैरी कहता है नहीं, मैं तो नहीं डरता, पीपल आर अफ्रेड मी, जो लोग हैं वो मुझसे डरते हैं। तो मिस्टर लैम्ब कहता नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो इस तरह उन दोनों की कन्वर्सेशन होती है। जो डैरी होते हैं वो कभी भी ये नहीं सोचते कि कोई भी मुझसे बात करना चाहेगा, लेकिन मिस्टर लैम्ब उनका वेलकम भी करते हैं, उनसे बहुत अच्छी तरीके से बात भी करते हैं। दोनों की कन्वर्सेशन होती है। मिस्टर लैम्ब उनको बताते भी हैं कि हम दोनों डिफरेंट है। किस तरीके से डिफरेंट है कि मैं ओल्ड हूँ, तुम यंग हो, मेरे पास टिन की लेग है, तुम्हारे पास बर्न्ड फेस है, इसी तरीके से हम डिफरेंट है ना। तो वो डैरी इस बात से भी कन्विंस नहीं होता। डैरी कहता है नहीं, हम और भी चीज़ों में डिफरेंट है, मैं तो ऐसा ही रहूँगा हमेशा, पूरी लाइफ में ऐसा ही रहूँगा, मैं कभी चेंज नहीं होऊंगा। इसके लिए मिस्टर लैम्ब उनको बहुत अच्छे एग्जांपल्स देते हैं। मिस्टर लैम्ब उन्हें एक एग्जांपल ये भी देते हैं, उनको बताते हैं कि स्टोरी बताते हैं उनसे। मिस्टर डैरी से मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि तुमने एक स्टोरी तो सुनी होगी ना, ब्यूटी और बीस्ट की। तो जो डैरी होते हैं वो कहते हैं कि हाँ मैंने सुनी है वो स्टोरी। वही स्टोरी है ना जिसमें एक ब्यूटी होती है, एक वुमेन होती है जो एक बीस्ट यानी जो मॉन्स्टेरियस होता है, यानी वो जो शी फैल इन लव, वो उससे प्यार करती है, और उसके बाद जो मॉन्स्टेरियस होता है, जो डेविल होता है, वो चेंज इनटू अ हैंडसम प्रिंस, और वो एक हैंडसम प्रिंस में चेंज हो जाता है। तो मिस्टर लैम्ब उसको पॉजिटिविटी बताते हैं इस बात से कि देखो हैंडसम इज़ दैट हैंडसम डज, हैंडसम वो जो हैंडसम काम करता है। तो मीन्स ऐसा नहीं है कि अगर तुम आउटर ऐसे हो तो तुम इनरली भी ऐसे हो। तुम अपनी फिजिकल अपीयरेंस से डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, तुम लाइफ की और चीज़ों को भी यूटिलाइज करो, लाइफ की और चीज़ों का भी यूज़ करो। इस तरीके से उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आउटलुक देते हैं। डैरी जो बहुत ही नेगेटिव पर्सन था, उनसे बात करने के बाद, मिस्टर लैम्ब से बात करने के बाद, लाइफ के लिए उनका जो एटीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। और इसी एटीट्यूड चेंज के साथ वो जो मिस्टर लैम्ब होते हैं वो वहाँ पर कुछ एप्पल्स ग्रो करते हैं। एप्पल्स की वो कुछ मतलब ऐसा कुछ बनाते हैं एप्पल्स का। जो वो एप्पल्स होते हैं कैसे होते हैं, क्रैब एप्पल्स होते हैं, वो थोड़े सॉर एप्पल्स होते हैं, खट्टे होते हैं। तो वो उनका कुछ बनाते हैं एप्पल्स का, और वो उनको कहते हैं कि क्या तुम उन एप्पल्स तोड़ने में मेरी हेल्प करोगे? तो वो डैरी कहता है हाँ मैं आपकी हेल्प करूँगा, बट एक बार मुझे अपने घर वापस जाना होगा क्योंकि मेरे घर पे मेरी मदर मेरा वेट कर रही है।
तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं हाँ तुम जाओगे बट तुम रिटर्न बैक नहीं करोगे। तो वो कहता है नहीं मैं वापस ज़रूर आऊँगा, आई विल कम बैक। तो वो कहता है नो बडी कम बैक, कोई भी यहाँ पे वापस नहीं आता, जो यहाँ से चला जाता है वो वापस नहीं आता। तो वो कहता है बट आई विल कम बैक, लेकिन मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड आ जाता है, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से भर जाता है। वो अपने घर पे जाता है, वहाँ पे हमारा थोड़ा सा जो स्टोरी है वो थोड़ी चेंज हो जाती है। वहाँ पे उनकी मदर, जो हमने आपको फर्स्टली डिस्कस किया था, डैरीज़ मदर, तो वहाँ पे उनकी मदर की एंट्रेंस होती है। जो डैरी की मदर है, डैरी की मदर उनको बताती है कि तुम्हें मिस्टर लैम्ब के पास वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहीं पर रहोगे। लेकिन डैरी कहता है कि नहीं, मैं उनसे प्रॉमिस करके आया हूँ, मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा, मुझे उनकी हेल्प करनी है। उनकी माँ उन्हें बार बार फोर्सफुली वहाँ रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी जो डैरी होता है वो पॉजिटिविटी से भरा हुआ होता है। वो कहते हैं कि अब मैं लॉनली नहीं रहूँगा, अब मैं अकेला नहीं रहूँगा, मैं उनके पास जाऊँगा और मैं उनके पास जाके उनकी हेल्प करूँगा। अगर आज मैं नहीं गया तो मैं लाइफ में कभी भी मूव नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसा कहकर वो अपनी मदर के पास से भी चले जाते हैं। फिर हमारा कुछ स्टोरी का कुछ और थर्ड पॉइंट आता है, थर्ड सीन आता है, जिसके अंदर वापस से गार्डन की एंट्रेंस होती है, जिसमें जो डैरी है वो गार्डन में जाते हैं। गार्डन में जाते हैं तो वहाँ क्या देखते हैं कि जो मिस्टर लैम्ब है वो उन क्रैब एप्पल्स को तोड़ रहे होते हैं लैडर की हेल्प से और स्टिक की हेल्प से। वो लैडर उनकी गिर जाती है और वो लैडर गिरने की वजह से, क्योंकि उनकी टिन लैग होती है तो टिन लैग उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाती है, वो उनकी लैडर भी गिर जाती है और लैडर के साथ वो खुद भी फॉल ऑन हो जाते हैं, वो खुद भी गिर जाते हैं और जिसकी वजह से वो उनकी वहाँ पर डेथ हो जाती है। जो डैरी है वो उनको बार बार अवेयर करते हैं, बार बार उनको बोलते हैं कि देखो मिस्टर लैम्ब, मैं आ गया हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, आई एम हेयर। लेकिन जो डैरी होता है, मिस्टर लैम्ब होते हैं, वो उनकी बात पर कोई फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो अलाइव ही नहीं होते हैं, वो उनकी डेथ हो जाती है और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है। देखो इस चैप्टर की जो हमारी चैप्टर की स्टोरी से जो थीम निकल के आती है, वो थीम हमारी यही है कि एक मैसेज दिया गया है सभी लोगों को, जो कॉमन पीपल है, ऑर्डिनरी पीपल है, जो किसी भी टाइप से डिसेबल्ड है, उनके लिए एक मैसेज है कि कभी भी उनको अपनी डिसेबिलिटी से डिसअपॉइंट नहीं होना है। लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी रखनी है, पॉजिटिव आउटलुक रखना है। जो चीज़ें हमारे पास है, जो स्ट्रेंथ हमारे पास है, हमें उसका यूज़ करके लाइफ में आगे बढ़ना है और एक एग्जाम्पल प्रूफ करना है। अब मैं आपको इस चैप्टर का थोड़ा सा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन और ब्रीफ में इसकी क्वेश्चन आंसर्स समझा देती हूँ। देखो हम यहाँ पे थे ना, मिस्टर लैम्ब इज़ एन ओल्ड मैन, ही हैज़ लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन वॉर। मिस्टर लैम्ब एक ओल्ड मैन है और उन्होंने अपनी एक लेग वॉर के अंदर लॉस्ट कर दी है, उनकी एक जो लेग है वॉर के अंदर टूट गई है। नाउ ही हैज़ ए टिन लेग, और अब उनके पास एक आर्टिफिशियल लेग है। ही लिव्स अलोन इन अ हाउस, वो एक घर के अंदर अकेले रहते हैं। दैट हैज़ ए गार्डन, और उनके घर में एक गार्डन भी है, जिस गार्डन में उन्होंने बहुत सारे क्रीपर्स, बहुत सारे फ्लावर्स, बहुत सारे ट्रीज़ उन्होंने प्लांट कर रखे हैं। मिस्टर लैम्ब इज़ अ फ्रेंडली पर्सन, मिस्टर लैम्ब वो बहुत ही फ्रेंडली पर्सन है, वो लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद करते हैं। पॉजिटिविटी है, हालांकि वो भी डिसेबल्ड है, लेकिन उसके बावजूद भी लाइफ को लेकर के वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। बट नो एवर कम्स टू विजिट हिम, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, वो सभी से बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं, लेकिन फिर भी उनके गार्डन में उनसे मिलने कोई नहीं आता। मतलब वो एक लॉनली पर्सन है, वो वहाँ पे बिल्कुल अकेले रहते हैं। पीपल हैव स्प्रेड मैनी स्टोरीज अबाउट हिम, वो वहाँ पर वो सभी के साथ बहुत फ्रेंडली है, फिर भी वो वहाँ पर अकेले रहते हैं, क्योंकि जो लोग हैं उन्होंने स्प्रेड कर रखी है, उन्होंने फैला रखी है बहुत सारी स्टोरीज़ उनके बारे में। मीन्स उनके बारे में कुछ ऐसे नेगेटिविटी स्टोरीज़ हैं कि उनके पास नहीं जाना, उनसे नहीं मिलना। जैसा कि जब डैरी रिटर्न करता है तो डैरी की मदर भी कहती है कि नहीं, तुम उनके पास नहीं जाओगे, हमें यहाँ पे आए हुए सिर्फ 3 मंथ्स ही हुए हैं और लोग उनके बारे में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कहते, इसलिए वहाँ पर नहीं जाना। तो जो मिस्टर लैम्ब है, इस पैसेज से हमें, इस सेंटेंसेस से या इस जो हमें मैसेज है, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो मिस्टर लैम्ब है वो भी बहुत लोनली है। एक्चुअल में तो वो बहुत ज़्यादा लोनली है, लेकिन फिर भी लाइफ को लेकर के वो पॉजिटिव है और वो डैरी को भी पॉजिटिव करते हैं। डैरीज स्टेट इज़ ऑल्सो नॉट मच डिफरेंट, जैसे कि मिस्टर लैम्ब का स्टेटस है कि मिस्टर लैम्ब कैसे हैं, लॉनली पर्सन है, कोई उनके पास नहीं आता उनसे मिलने, और वो वहाँ पर अकेले रहते हैं और लोगों ने उनके बारे में काफ़ी कुछ नेगेटिविटी फैला रखी है। डैरी की जो स्टेटस है, जो डैरी की स्थिति है, जो कंडीशन है, वो भी सेम है, वो ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। मीन्स वो भी मिस्टर लैम्ब के अकॉर्डिंग ही है, मिस्टर लैम्ब की जैसी ही है। ही इज़ अ 14-year-old बॉय, जो डैरी है वो एक 14-year-old बॉय है, 14 वर्ष के लड़के हैं। द वन साइड ऑफ हिज फेस इज़ बर्न्ड,
उनके चेहरे का जो एक हिस्सा है, एक साइड है, वो बर्न्ट है, वो जला हुआ है। एंड ही लुक्स वेरी अगली, और वो बहुत ही अगली दिखाई देता है। जो उसका चेहरे का जो वन साइड है वो बहुत ही भद्दा दिखाई देता है, बहुत ही डर्टी टाइप का दिखाई देता है। When people look at him, जब लोग उनको देखते हैं, they have mixed reaction, तो उनके रिएक्शन मिक्स्ड होते हैं। मतलब कुछ लोग उनके बारे में अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग उनके बारे में नेगेटिव बोलते हैं, कुछ लोग उनको लाइक करते हैं और कुछ लोग उनको हेट करते हैं। सम हेट हिम एंड समथिंग, कुछ लोग उनको हेट करते हैं, उनको नापसंद करते हैं, और कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग क्या सोचते हैं, दैट इट इज़ टेरिबल, कि ये बहुत ही ज़्यादा भयानक है। जो ये फेस है इनका, ये बहुत ज़्यादा भयानक है। और नो वन लुक एट हिम, और कोई भी उनकी तरफ देखना पसंद नहीं करता। और इसीलिए उनका भी क्या एटीट्यूड है कि लोग मुझसे डरते हैं मेरे चेहरे को देखकर। इसीलिए भी उन्होंने अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एक जगह पे लॉनली बना लिया है, वो लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं हैं। The attitude of people towards him has given much mental pain, जो लोगों का एटीट्यूड है उनके लिए, वो उन्हें बहुत ज़्यादा मेंटल पेन देता है। मेंटल पेन देता है मतलब उन्हें बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस मिलता है, उन्हें मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा वो हर्ट होते हैं। मेंटली वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सफ़र करते हैं कि लोग उनके प्रति जो एटीट्यूड रखते हैं वो बहुत अच्छा नहीं है, लोग उनको देखकर दूर भागते हैं। Once he comes into मिस्टर लैम्प्स गार्डन, यहाँ पर हमारी डायरी की स्टेटस बताई गई है, मिस्टर लैम्प की स्टेटस बताई गई। उसके बाद इन दोनों की जो मीटिंग है उसके बारे में है। वंस ही कम्स इनटू मिस्टर लैम्प्स गार्डन, एक बार जब वो मिस्टर लैम्प के गार्डन में आते हैं, थिंकिंग दैट नो वन लिव्स देयर, ये सोचते हुए उनके गार्डन में आते हैं कि यहाँ पे कोई नहीं रहता। मिस्टर लैम्प सीज हिम एंटर द गार्डन, लेकिन मिस्टर लैम्प उनको गार्डन में एंटर करते हुए देख लेते हैं। दे हैव ए लॉन्ग हार्ट टू हार्ट टॉक, उनका बहुत बड़ा क्या होता है, उनके पास एक अच्छा हार्ट भी होता है, और वो उस हार्ट से लॉन्ग हार्ट टू हार्ट टॉक, उस बड़े दिल से, उस बड़े हृदय से वो उनसे बहुत देर तक बात करते हैं। दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही इंटीमेटली, बहुत ही घनिष्ठ रूप से, बहुत ही ज़्यादा देर तक वो एक दूसरे से बात करते हैं, क्योंकि वो इंटरनली मेंटली एक दूसरे से टच हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। डैरी इज़ सो इम्प्रेस्ड बाय मिस्टर लैम्प्स इनकरेजिंग वर्ड्स, डैरी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं मिस्टर लैम्प के इनकरेजिंग वर्ड से, क्योंकि मिस्टर लैम्प उनको बहुत ज़्यादा इनकरेज करते हैं लाइफ के लिए कि नेगेटिविटी मत रखो, लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रखो, और इसके लिए बहुत सारे एग्जांपल्स भी देते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें भी करते हैं। सो ही डिसाइड्स टू लीव हिज होम एंड स्टार्ट लिविंग विद मिस्टर लैम्प, इसीलिए वो डिसाइड करता है, जो मिस्टर डैरी है वो डिसाइड करता है टू लीव हिज होम, कि वो अपना घर छोड़ देगा, एंड स्टार्ट लिविंग विद मिस्टर लैम्प, और मिस्टर लैम्प के साथ रहने लग जाएगा। वो क्यों ऐसा सोचता है, क्योंकि वहाँ पर वो बहुत लोनली है और यहाँ पर मिस्टर लैम्प भी लोनली है, तो दोनों को एक दूसरे की कंपनी मिल जाएगी और दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीखेंगे। He goes back home to tell his mother of what he has decided. वो अपने घर वापस जाते हैं अपनी मदर को ये बताने के लिए कि उन्होंने क्या डिसाइड किया है। बट वैन ही कम्स टू द गार्डन ही फाइंड्स मिस्टर लैम्प ऑलरेडी डेड, लेकिन जब वो वापस आते हैं, जब वो अपनी मदर को ये बता कर कि मैं वापस नहीं आऊँगा, मैं मिस्टर लैम्प के पास जा रहा हूँ उनकी क्रैब एप्पल्स में हेल्प करने, और लाइफ में जो भी मुझे आगे जो देखना है, लाइफ को वॉच करना है, लाइफ को लिसन करना है, लाइफ को मुझे लर्न करना है, तो मैं इसके लिए उनके पास जा रहा हूँ। ही फाइंड्स मिस्टर लैम्प ऑलरेडी डेड, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि मिस्टर लैम्प वहाँ पर उनकी डेथ हो चुकी है, मिस्टर लैम्प इज़ नो मोर। अब इसके कुछ क्वेश्चंस है, आपको क्वेश्चंस बताते हैं। इस चैप्टर को हमने रीड किया, इस चैप्टर की हमने शॉर्ट में स्टोरी देखी, तो इससे क्या क्या क्वेश्चन अराइज होते हैं। हु इज़ मिस्टर लैम्प, मिस्टर लैम्प कौन है, तो मिस्टर लैम्प इज़ एन ओल्ड मैन, ही हैज़ अ टिन लैग, हिज रियल लैग वॉज ब्लोन ऑफ ईयर्स एगो ड्यूरिंग द वॉर, ही लिव्स अलोन इन अ हाउस दैट हैज़ ए गार्डन, नो वन एवर कम्स टू विजिट हिम। मिस्टर लैम्प एक ओल्ड मैन है, उनकी टिन की लेग है और उनकी जो रियल लेग है वो काफ़ी सालों पहले युद्ध के अंदर कट गई थी। अब वो एक घर में अकेले ही रहते हैं जहाँ पर एक गार्डन भी है और कोई भी उनसे मिलने नहीं आता। ये हमारे मिस्टर लैम्प का डिस्क्रिप्शन था। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डज डैरी गेट इनटू मिस्टर लैम्प्स गार्डन, जो डैरी है वो मिस्टर लैम्प के गार्डन में कैसे एंटर करते हैं। तो मिस्टर जो लैम्प है उनके गार्डन में जो डैरी की एंट्रेंस होती है वो बहुत ही स्लोली होती है।
द गार्डन गेट वॉज ओपन, जो गार्डन का गेट होता है वो ओपन होता है, खुला था। बट डैरी डिडेंट कम थ्रू द गेट, लेकिन जो डैरी है वो गेट के थ्रू एंटर नहीं करते हैं। ही डिडेंट वॉन्ट टू बी नोटिस्ड, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें नोटिस करे, बाय एनीवन, कोई उन्हें नोटिस करे। सो ही क्लाइम्ड ओवर द गार्डन वॉल एंड कैम इन, इसीलिए वो गार्डन वॉल का यूज़ कर करके जो क्लाइंब करते हैं वहाँ पर चढ़ करके उस गार्डन वॉल से एंटर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डज डैरी से पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम, डैरी ऐसा क्यों कहते हैं कि लोग उनसे डरते हैं। पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम, लोग उनसे डरते हैं। क्यों डरते हैं लोग उनसे? बिकॉज वन साइड ऑफ हिज फेस इज बर्nt, क्योंकि उनके चेहरे का एक साइड जला हुआ है। इट गोट बर्nt बाय एसिड, ये एसिड से जल गया था। पीपल लुक एट हिज फेस एंड कॉल इट अ टेरिबल थिंग, लोग उनके चेहरे को देखते हैं और इसे बहुत ही टेरिबल थिंग बताते हैं। टेरिबल मतलब बहुत ही ज़्यादा ड्रेडफुल थिंग बताते हैं। दैट इज़ वाई डैरी सेज पीपल आर अफ्रेड ऑफ लुकिंग एट हिम, इसीलिए जो डैरी है वो ये कहते हैं कि लोग उन्हें देखकर डरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज मिस्टर लैम्प ट्राई टू कन्विंस डैरी, मिस्टर लैम्प कैसे ट्राई करते हैं डैरी को कन्विंस करने की दैट द आउटर लुक्स डोंट मेक एनी डिफरेंस, कि आउटर लुक से कोई डिफरेंस नहीं आता। आउटर लुक आपका कैसा भी है उससे हमारी लाइफ के जो हमारा लाइफ का जो लिविंग स्टाइल है उसमें कोई चेंज नहीं आता। देखो, मिस्टर लैम्प सेड दैट देयर आर फ्लावर्स, ट्रीज, हर्ब्स एंड वीड्स, मिस्टर लैम्प कहते हैं कि देखो यहाँ पे इस गार्डन के अंदर फ्लावर्स है, ट्रीज है, हर्ब्स है, वीड्स है। वीड्स अनवांटेड प्लांट, हर्ब्स जो हमारी शॉर्ट बुशेज जो होती है, शर्ब्स होती हैं। दे आर ऑल ग्रोविंग लिविंग थिंग्स, ये सारी ग्रोविंग लिविंग थिंग्स है, सारी बढ़ती हुई चीज़ें हैं जो लिविंग हैं, यानी इन सब चीज़ों से हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। इट वॉज सेम द केस विद लैम्प एंड डेयरी, और सेम यही चीज़ें डेयरी और लैम्प के केस में है। वन इज़ ओल्ड द अदर इज़ यंग, वन हैज़ ए थिन लेग द अदर हैज़ ए बर्nt फेस, सेम यही चीज़ें हैं कि एक ओल्ड है दूसरा यंग है, एक के पास आर्टिफिशियल लेग है और एक के पास बर्nt फेस है। These outer differences had not any importance, और ये जो outer differences है ये कोई भी importance नहीं रखते। Inwardly they are one, और inwardly मतलब internally वो सब same है, internally हम सभी एक हैं, हम सभी के अंदर एक soul है। Because we are creations by God, क्योंकि हम सभी God की creations हैं, हम सभी God से बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What bond unites Dairy and Mr. Lamb, क्या बॉन्ड है जो डैरी और मिस्टर लैम्प को यूनाइट करता है, उन दोनों को जोड़ता है, एक दूसरे से बांधता है, एक दूसरे से कनेक्ट करता है। द बॉन्ड ऑफ पॉजिटिव अप्रोच यूनाइट्स डैरी, जो उनके बीच में जो पॉजिटिव अप्रोच है, जो पॉजिटिव आउटलुक है, यूनाइट्स डैरी एंड मिस्टर लैम्प, वो डैरी और मिस्टर लैम्प को यूनाइट करता है, यानी एक पॉजिटिव अप्रोच, एक पॉजिटिव सोच वो दोनों को यूनाइट करती है। मिस्टर लैम्प सजेस्ट्स डैरी टू लुक पॉजिटिव एट लाइफ, मिस्टर लैम्प सजेस्ट करते हैं डैरी को कि तुम्हें लाइफ को लेकर के पॉजिटिव रहना है, तुम्हें लाइफ को पॉजिटिविटी से देखना है। ही सेड दैट ही इज़ अ फिजिकली हैंडीकैप्ड, वो ये भी कहते हैं कि वो भी तो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, बट हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ इज़ पॉजिटिव, वो भी फिजिकली हैंडीकैप्ड है लेकिन फिर भी लाइफ को लेके जो उनका एटीट्यूड है वो पॉजिटिव है। ही इज़ सोशल एंड इंटरेस्टेड इन एवरीथिंग, वो सोशल है, सभी लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद करते हैं और उनको हर चीज़ में इंटरेस्ट भी है। सो डैरी ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस बैक अगेन, और इस तरीके से उनकी बातें सुन कर के जो डैरी का जो कॉन्फिडेंस है वो वापस से लौट आता है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है बेटा। इस चैप्टर के अंदर हमने यही देखा कि जो ये चैप्टर की जो हमारी स्टोरी है ऑन द फेस ऑफ इट, जो इसकी राइटर है सुज़ैन हिल, वो हमें यही मैसेज देती हैं कि हमें कभी भी अपनी डिसेबिलिटी से डिसअपॉइंट नहीं होना, हराश नहीं होना, जो भी हमारी एम्बेरसिंग नहीं होना, और हमेशा अपनी डिसेबिलिटी से हमें ओवरकम करते हुए लाइफ में आगे बढ़ना है। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड। थैंक यू।